Hello बच्चों, let's read the question. The question says structure of BeCl2 in solid state, vapor phase and very high temperature respectively are. तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे कि हमसे पूछा गया है कि जो बेरिलियम क्लोराइड है वो सॉलिड स्टेट में उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वेपर फेज में क्या रहेगा और हाई टेम्परेचर में क्या रहेगा। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 इन सॉलिड स्टेट, वेपर फेज एंड at very high temperature. अब हम थोड़ा सा BeCl2 के बारे में जान लेते हैं बच्चों। BeCl2 एक हमारा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो BeCl2 हमारा एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, यह चीज आपको पता होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर्स के बारे में आ जाते हैं। देखो जब भी हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, सॉलिड स्टेट में कैसा होगा ये, तो सॉलिड स्टेट में बच्चों सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर पॉलीमर टाइप का होता है, पॉलीमेरिक होता है। पॉलीमर्स क्या होते हैं हमारे, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, जहाँ पे बहुत सारे मोनोमर्स जुड़े हैं, मतलब सेम यूनिट बार बार रिपीट होती है। मोनोमर प्लस मोनोमर ऐसे बोल सकते हैं, मोनोमर फिर से मोनोमर प्लस मोनोमर ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाए इसका तो हमारा कुछ ऐसा रहता है, BeCl फिर Be एक यूनिट होगी, अब फिर से इससे एक और यूनिट जुड़ेगी, फिर यहाँ पे Be फिर एक यूनिट जुड़ेगी एंड सो ऑन, ऐसे करके आगे बढ़ते रहता है। तो हम क्या बोल सकेंगे, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स है हमारी, और ये एक पॉलीमरिक टाइप का स्ट्रक्चर है, चेन लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो हमारा सॉलिड स्टेट का आ गया पॉलीमेरिक। ठीक है, अब देखो वेपर फेज का। जब वेपर फेज की बात करते हैं तो उसमें ये हमारा एग्जिस्ट करता है एक डाइमर की फॉर्म में। डाइमर क्या होते हैं, जब यहाँ पे हमारे दो मोनोमर जुड़े होते हैं, मोनोमर प्लस मोनोमर को हम डाइमर बोल सकते हैं। ठीक है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट हो गया। अब इसका हम जब डायग्राम देखें, स्ट्रक्चर देखें तो Cl इधर Be ऐसे Cl Be और Cl, देखो दो यूनिट्स हैं इसकी, एक ये वाली यूनिट है और एक ये वाली यूनिट है। तो हम क्या बोलेंगे, वेपर फेज में एक डाइमर की तरह प्रेजेंट रहता है, वो भी कैसा, क्लोरोब्रिस्ट डाइमर है। तो इसका हमारा बन गया डाइमर, वेपर फेज में हमारा हो गया डाइमर। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर में पूछा गया, सॉलिड स्टेट हमने कर लिया, वेपर फेज हमने कर लिया, अब है सी, देख लेते हैं यहाँ पे, एट वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर में बच्चों ये होता है कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है हमारा वेपर फेज में, जो स्ट्रक्चर है ये डिसोशिएट हो जाता है, ये डिसोशिएट होके ऐसे करके डिसोशिएट हो जाएगा। और टेम्परेचर अगर हम प्रिसाइज लें, बहुत हाई टेम्परेचर को बोलते हैं, तो 1200 केल्विन से ज्यादा का टेम्परेचर, ये डिसोशिएट होके हमारा Cl ऐसे करके डिसोशिएट हो जाएंगे, और इसके दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे तब पे, मतलब ये दो डिसोशिएट हो गए, डायमर था तो अभी टूट के दो अलग अलग बन गए। तो हम क्या बोल देंगे, डिसोशिएट्स इनटू लीनियर हो गया, और मोनोमर हो गया, डायमर टूट के मोनोमर हो गया एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर्स में हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है मोनोमर। अब हम ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। देखो सॉलिड स्टेट में पॉलीमर है, सॉलिड स्टेट में पॉलीमर एक इसमें दिया हुआ है और एक डी ऑप्शन में दिया हुआ है। वेपर फेज में हमारा है डाइमर, डाइमर देखो सिर्फ सेकंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉलिड में हमारा पॉलीमर है, वेपर में हमारा डाइमर है, और उससे हाई टेम्परेचर में हमारा मोनोमेरिक हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।